अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से हैं। क्लास 11 मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, जिसकी ये तीसरी वीडियो है। प्रीवियस दो वीडियोस में मैंने मैट्रिसेस की डेफिनेशन पे डिस्कस किया था, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स पे डिस्कस किया था, और दो मैट्रिक्स अगर बराबर होती हैं तो हम उनमें से वैल्यूज किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, अननोन वैल्यूज किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। दूसरी वीडियो जो मैंने टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे डिस्कस किया था, और तीसरी पे भी मैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे ही डिस्कस करूंगा, और कुछ ऑपरेशंस जो मैट्रिसेस पर होते हैं उन पर डिस्कस करूंगा। चले जाइए स्टार्ट करते हैं आप वीडियो को। ओके, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब भाई ये कैसी मैट्रिक्स होती है और हम कैसे पहचाने कि एक मैट्रिक्स अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है? तो ये बहुत 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 सिंपल है। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स यानी अगर मैं एक मैट्रिक्स आपके सामने बनाऊं ए, जिसको मैं कह रहा हूं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। तो एक मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो आपके पास अपर ट्राइंगुलर कब होती है? जब उसके डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर आपके पास एलिमेंट्स हों, और नीचे जो भी एलिमेंट्स होंगे, दिस वन दिस वन दिस वन फॉर एग्जाम्पल, वो आपके पास जीरो होने चाहिए। यानी अगर मुझे इस मैट्रिक्स को अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनाना है तो मैं क्या कहूंगा? A11 मेरे पास कुछ होना चाहिए, A12 मेरे पास कुछ होना चाहिए, A13 मेरे पास कुछ होना चाहिए, A21, A22 मेरे पास होना चाहिए, A23 मेरे पास होना चाहिए, A33 होना चाहिए। बाकी तमाम के तमाम ये जो दो एलिमेंट्स हैं ये मेरे पास जीरो, और ये वाला भी दिस वन, ये भी जीरो होना चाहिए। तमाम एलिमेंट जीरो होना चाहिए, और नोटिस करें ये ट्राइंगल बनाएंगे, इसी वजह से इसको अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। चलें थोड़ा और रिगरसली इसकी डेफिनेशन को नोटिस करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अच्छा नोटिस करें, A21, A31, A32। अगर मैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की रिगरस डेफिनेशन पर डिस्कस करूं तो ये आई जे मैट्रिक्स होती है, और अगर मैं 3 by 3 पे डिस्कस करूं तो आपके पास ये जो इसके एलिमेंट होते हैं आई जे, ये आपके पास नॉट इक्वल टू जीरो होंगे। और ये तमाम यानी आई जे, जरूरी नहीं है कि ये तमाम A11, A12, A13, A21, A22, A33 ये तमाम आपके पास जीरो नहीं हो सकते। इसमें कुछ जीरो हो सकते हैं पर तमाम के तमाम जीरो नहीं हो सकते। इसमें से कुछ जीरो हो भी सकते हैं। तो मैं अब इन एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, इन ऊपर वाले एलिमेंट्स की। ए आई जे इज नॉट इक्वल टू जीरो जब आपके पास आई लेस देन जे होगा। नोटिस करो, आई लेस देन इक्वल टू जे होगा, यानी आई पहला एलिमेंट है और जे दूसरा एलिमेंट है। देखें आई जे बराबर है, नॉट इक्वल टू जीरो। आई छोटा है जे बड़ा है, आई छोटा है जे बड़ा है, ये एलिमेंट। आई छोटा है जे बड़ा है 3, यानी ये भी एलिमेंट। दोनों बराबर, आई छोटा है जे बड़ा है, या दोनों बराबर। मतलब ये डेफिनेशन आपको क्या बता रही है कि आपके पास ये एलिमेंट जीरो के बराबर नहीं होने चाहिए जब आई लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन और इक्वल टू जे के बराबर हो। और बाकी तमाम आई जे एलिमेंट जीरो के बराबर होंगे जब आई ग्रेटर देन जे होना चाहिए। नोटिस करें, ये एलिमेंट जीरो है मतलब दो, दो बड़ा है एक से, यानी आई बड़ा है और जे छोटा है। ये एलिमेंट जीरो है, फ्री वन, देखें आई बड़ा है जे छोटा है। ये एलिमेंट जीरो है, दिस वन, आई बड़ा है जे छोटा है। यानी इसकी अपर ट्राइंगुलर की अगर मैं थोड़ी रिगरस डेफिनेशन पर डिस्कस करूं तो इसके जो एलिमेंट्स होते हैं आई जे नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट ऑल, कुछ जीरो हो भी सकते हैं उन एलिमेंट्स के लिए जिसमें आई इज लेस देन इक्वल टू जे होगा,
और आई जे तमाम 0 होंगे जिसमें आई ग्रेटर देन जे होगा, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। डेफिनेटली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी आप गैस कर चुके हैं। अगर मैं एक बी मैट्रिक्स कह रहा हूं तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होगी? जैसे मैं अभी अगर मैं इसको इस मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना चाहता हूं तो अब आपके पास क्या होगा? अब आपके पास यहां 0 होगा, यहां 0 होगा, यहां 0 होगा, यहां 0 होगा। यानी अब आपके पास जो ट्रायंगल बनेगी, सादा से सादा अल्फाज में, ये अपर बनी थी, आपकी बात ट्रायंगल क्या बननी चाहिए? लोअर बननी चाहिए। तो ये 0 नहीं होगा आपके पास, यानी यहां पर आपके पास कोई 1 1 होना चाहिए। मैं ट्रायंगल बना रहा हूं और उसके हिसाब से एलिमेंट दे रहा हूं, ये लोअर ट्रायंगल बननी चाहिए। उसके अलावा तमाम एलिमेंट 0, यानी यहां पर A11 होगा, ये 0 0। यहां पर A21 होगा, यहां पर A31 होगा, यहां पर A32 होगा, यहां पर 22 होगा, यहां पर 33 होगा और यहां पर भी 0 होगा। तो ये जो ट्राइंगल होगी हमारे पास, ये लोअर ट्राइंगल होगी। और इसकी अगर रिग्रेस डेफिनेशन देखेंगे तो इसी का उल्टा होगा। भाई ए आई जे आपके पास इज इक्वल टू 0 तब होंगे जब आई लेस देन जे होगा, यानी इसी का उल्टा। और आई जे नॉट इक्वल टू कब होंगे? जब आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे होंगे। यानी अब की बार उल्टा, ये नॉट इक्वल टू 0 कब होंगे? जब आई बड़ा होगा जे छोटा होगा, आई बड़ा होगा जे छोटा, आई बड़ा जे छोटा, या आपस में बराबर भी हो सकते हैं ये। जैसे मैंने इक्वल टू का सैंपल, अगर छोटे होंगे तो जैसे A12, अब देखिए आई छोटा है, ये 1 2 की जगह है, आई छोटा है जे बड़ा है, तो ये 0 ये 0 ये 0। उम्मीद करता हूं दोस्तों इसकी रिग्रेस डेफिनेशन भी पता चल गई होगी। और अगर मैं जल्दी जल्दी से अब नंबर्स की फॉर्म में बना लूं, 1 2 3 4 5 6 0 0 0, जी बिल्कुल, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाऊंगा अगर मैं, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, चलें, 3 0 0, एक 0 यहां पर, 4 5 2 1 3। आप देख सकते हैं ये लोअर ट्रायंगल बन गई। तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की एग्जाम्पल बन गई है। उम्मीद करता हूं दोस्तों बिल्कुल बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके जी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? यार सादी सी बात है, एक मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो और कॉलम्स को रोज में। जल्दी जल्दी, कोई भी एक मैट्रिक्स है, कोई भी एक मैट्रिक्स है, फर्ज करते हैं ये 1 2 3 4 4 5 6 मैट्रिक्स को थोड़ा डिफरेंट बना लेते हैं। इसमें कितनी रोज हैं? 3 रोज हैं, 2 कॉलम है, इसका ये ऑर्डर है। ये सैम्पल होता है मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का। हम क्या करेंगे? रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे। रोज को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूं? कॉलम में। 1 2 3 4 5 6। आप नोटिस कर सकते हैं अब इसमें कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं, 3 कॉलम। बिल्कुल ऑर्डर डिफरेंट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अच्छा जी, अब ये साइमेट्रिक और स्क्रू साइमेट्रिक मैट्रिक्स जो है, ये ट्रांसपोज पे डिपेंड करती है। यार एक मैट्रिक्स को आप साइमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहोगे? जब उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करो और मजे की बात वो ए के बराबर ही आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 2 3, ये एक मैट्रिक्स है। और मजे की बात, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो नोटिस करें, 1 2 कॉलम में लिखा, 2 3 कॉलम में लिखा, और यार ये तो बिल्कुल सेम आ गया, यानी ए ट्रांसपोज ए के बराबर ही है। तो इसका मतलब ये ए मैट्रिक्स आपके पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। चलें, ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स की एक जनरल फॉर्म भी दिखा देते हैं। 3 by 3 में ए बी सी, यहां पर भी ए बी, यहां पर भी ए बी सी, डी ई, यहां पर ई और यहां पर एफ। देखो भाई, अब इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो क्या होगा? रोज को कन्वर्ट करूंगा कॉलम में, ए बी सी, रोज को कन्वर्ट करूंगा कॉलम में, बी डी ई, रो को कन्वर्ट करूंगा कॉलम में, तो ये हो जाएगा सी ई एफ,
नोटिस करें स्टिल ये बराबर है। जब भी मैट्रिक्स इस शक्ल की होगी तो वो डेफिनेटली आपके पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी बात समझ आ गई होगी। अच्छा भाई, अब स्क्रू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, एक स्क्रू साइमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका एक और नाम है एंटी साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है हुज ट्रांसपोज। अच्छा भाई, साइमेट्रिक और स्क्रू साइमेट्रिक ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, मगर ट्रांसपोज करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर सकते हो, मगर जब साइमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा, उनको स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। अच्छा, एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स या एंटी साइमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose transpose is equal to its negative, यानी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो और वो -a के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि भाई ये मैट्रिक्स आपके पास कौन सी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आपके पास एंटी साइमेट्रिक या स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर हम ले लेते हैं 2 -3 3 4, और अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो मेरे पास आंसर आएगा 2 -3 3 4। ओ सॉरी, यह मुझे 0 देना पड़ेगा, यह मुझे 0 देना पड़ेगा क्योंकि इसकी जनरल फॉर्म मुझे बनानी है। ओके, यहाँ 0 यहाँ 0। ओके, तो इसका मतलब ये 2 और 4 की जगह 0 होगा। तो मैंने ऐसे किया, इसका ट्रांसपोज किया, 0 3 -3 0 ये आ गया। अब अगर मैं ए मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी इस मैट्रिक्स को माइनस से, नोटिस करें 0 तो उसको कुछ नहीं होगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 3 और ये 0, तो ये दोनों एग्जैक्टली बराबर आ गए। तो फिर हम ए मैट्रिक्स को कहेंगे एंटी साइमेट्रिक या स्क्रू साइमेट्रिक। इसकी भी एक जनरल फॉर्म आपको दिखा देते हैं 3/3 में। एक मैट्रिक्स हमेशा एंटी साइमेट्रिक या स्क्रू साइमेट्रिक क्या होगा, पहले डायगोनल में 0 एलिमेंट ले लें। अगर ये ए बी है तो ये -a -b कह दें। अच्छा जी, अगर ये ई है तो ये फिर -e कह दें आप, यानी साइन चेंज कर दें। और ये जो शक्ल होगी ना, ये हमारे पास हमेशा स्क्रू साइमेट्रिक 3/3 में या एंटी साइमेट्रिक होगी। ट्राई करके देखते हैं भाई, हम इसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज क्या आएगा, 0 ab -a 0 e -b -e 0। अब ये a ट्रांसपोज, अगर मैं a को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी मैं क्या कर रहा हूं, -a निकालना चाह रहा हूं, तो इन सबके साइन चेंज होंगे, 0 -a -b a 0 -e, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और 0 को तो कुछ होता ही नहीं है। आप नोटिस करें ये एग्जैक्टली आपस में क्या है, बराबर, यानी ए ट्रांसपोज एक्चुअली -a के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये ए मैट्रिक्स मेरे पास स्क्यू साइमेट्रिक